एनसीईआरटी की किताब क्लास 10 चैप्टर 5 से हम आपके लिए क्वेश्चन लाए हैं। तो इसमें लिखा है कि वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 है, सातवां पद 9 है। क्या लिखा है? आपको एक समांतर श्रेणी बनानी है। क्या करना है आपको? ये जो वीडियो बताया था, जो शुरू वाली वीडियो में, वो देखना, तब मैं आपको पूरी डिटेल में बताया एपी क्या होता है। तो ये समांतर श्रेणी होता है। तो आपको क्या करना है, एक समांतर श्रेणी बनानी है जिसका तीसरा पद 5 है, सातवां पद 9 है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे दिया है, ठीक, दिया है जिसका तीसरा पद 5 है, तीसरा पद 5 है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, a + 2d = 5 है। भाई हमने आपसे कई बार कहा है कि हमने आपको कई बार बताया कि हमेशा एक कम करके लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा था तीसरा तो a + 2d, अगर लिखा होता चौथा तो a + 3d, हमेशा कम करके लिखा जाता है। अब आगे कहा गया है सातवां, जिसका सातवां पद 9 है। तो इसे कैसे लिखेंगे? a + 6d = 9। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1। ठीक है भाई, इतना ध्यान रखना, जब सातवां आए तब छेवां लिखना, तीसरा आए तो दूसरा लिखना। हमेशा एक पद कम करके लिखा जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपके? अब आपको क्या करना है, समीकरण 1, 2 को हल करना है, ए का मान निकालना, डी का मान निकाल देना, और आपको समांतर श्रेणी एक बना देनी है। आपको सूची बना दो या समांतर श्रेणी बना दो, हाँ, या अनुक्रम के पद बना दो। ठीक है, तो क्या लिखोगे कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, और घटा दीजिए आप। चिन्ह हमेशा विपरीत लगाए जाते हैं। जैसे प्लस लगा है तो माइनस लगाएंगे, प्लस लगा है तो माइनस लगाएंगे, कुछ नहीं लगा है तो प्लस होता है तो माइनस लगाइएगा। अब आगे आपको क्या करना है, ये प्लस माइनस तो गया, 6 में से 2 घटाओगे माइनस का 4d बचेगा, और इससे घटाओगे माइनस का 4 बचेगा, तो 4/4, तो ये गया, और 4 एकम 1 आ गया। ए का मान उठाकर चाहे समीकरण 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो। हमने कल प्रश्नावली पढ़ाई थी, उसमें हम ज्यादातर समीकरण 1 में मान रखते हैं, लेकिन बच्चा कहता है आप 1 ही में क्यों रखते हो, 2 में क्यों नहीं रख के दिखाते हो? तो आज आप बताओगे 1 में भी रख के दिखाएंगे, 2 में रख के दिखाएंगे, मान बराबर आता है। 1 में रखोगे तो वही मान आएगा, 2 में रखोगे तो वही मान आएगा। आइए प्रूफ करके दिखाते हैं। तो ये डी लिखा है यार, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहाँ रखेंगे? जो डी का मान है वो समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, तो ए तो ऐसे लिख लो, और डी का मान कितना? 1, गुणा करोगे 2 एकम 2,
1 आ गया। अब आप कहेंगे आपने 2 में क्यों नहीं रखा, तो सिखाने का तरीका है वो भी बताया दे रहे भाई। हमें ज़्यादातर 1 में अच्छा लगता है 1 में रख लेते हैं, और आपकी इच्छा है तो 2 में रख के दिखाई दे रहे। लो भाई, तो 2 क्या है समीकरण, हिंदी लिख लेना भाई। एक डी का मान समीकरण 2 में रखने पर, हाउ, तो ए का मान कितना है 3 और डी का मान कितना 1, ए का मान नहीं, ए का मान 1, 6 कम 6 और 9, ये 9 ऐसे ही लिख लो, 6 उधर ले जाओगे माइनस का हो जाएगा, इससे घटाओगे तो कितना आएगा 3 आएगा। हमने कहा इधर से कान पकड़ोगे तो भी कान पकड़ना है, इधर से पकड़ोगे तो कान पकड़ना, पकड़ना कहानी है, आंसर वही आता है। अब क्या करना है आपको एक श्रेणी बनानी है, जैसे 2 4 6 ऐसे करके लगातार लिखने हैं। तो वो कैसे बनाई जाती है, तो यहाँ तो प्रथम पद आपको आ गया, प्रथम पद आपको ए से लिखते हैं। प्रथम पद आपका कितना आया था, ए का मान 3। अब प्रथम पद मतलब दूसरा पद, तो दूसरे पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस डी। तो ए का मान कितना है 3 और डी का मान कितना है 1, तो दूसरा पद कितना आ जाएगा 4। अब तीसरा पद, तीसरे पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस 2d। ए का मान 3 और डी का मान 1, तो 3 तो ऐसे लेगा, 2 एकम 2 तो 5, तो क्या आएंगे, अतः एक नया शब्द लिख रहा है, वांछित। वांछित बराबर वांछित एपी बराबर, ठीक है। तो ए का मान कितना था 3, फिर दूसरा पद कितना था 4, फिर तीसरा पद 5 डैश 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 ऐसे करके ये आपके पद, दूसरे क्यों लिख दिया है, बस आंसर आ गया आपका। समझ में आया ना। देखिएगा सवाल टफ नहीं है, कोई सा सवाल टफ नहीं है, बस सवाल को समझो कि क्या करना है, कहाँ से इसे हल करें तहाँ से हमें आंसर प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो ए का मान ये बना लेना और देखो कितने हमने हल किया है। तो मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, एक वीडियो के माध्यम से हमने आपको एक सवाल सिखाया, अगली वीडियो में हम आपको आगे के सवाल सिखाएंगे, ठीक है।